इजराइल के पैक्सिस सॉफ्टवेयर के जरिए फोन की टैपिंग की रिपोर्ट आने के बाद बवाल मचा हुआ है। अपोजिशन सेंटर की मोदी सरकार को घेर रही है और मोदी सरकार भी इन आरोपों को डिनाई कर रही है। लेकिन इसी बीच साइबर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस मामले में जांच होना बहुत जरूरी है। पैक्सिस हैकिंग का एक सॉफ्टवेयर है जो कि इजराइल की कंपनी NSO यानी नीव शलेव और ओमरी के द्वारा बनाया गया है। इनके ओनर के नाम पर ही ये कंपनी है। ये लोग दावा करते हैं कि इससे बड़ा हैकिंग का सॉफ्टवेयर आज तक नहीं बना और भविष्य में भी आने वाले टाइम में काफी टाइम तक नहीं बनेगा। इस सॉफ्टवेयर के जरिए किसी के भी मोबाइल को हैक किया जा सकता है, चाहे वो एंड्रॉइड हो या iOS या कितनी ही सिक्योरिटी क्यों ना हो। अब भारत के साइबर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस मामले को देखते हुए इजरायली कंपनी NSO की बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकार को ही नहीं, हो सकता है बड़े बड़े मिलियनर्स को भी बेचा हो। जबकि NSO दावा करती है कि वो अपने सॉफ्टवेयर का यूज बिल्कुल नहीं करते और वो इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट की एजेंसीज को ही बेचते हैं। एक साइबर सिक्योरिटी एजेंसी काइपर स्काई के अकॉर्डिंग पैक्सिस स्पाईवेयर यूजर के SMS मैसेज और ईमेल को पढ़ने, कॉल सुनने, स्क्रीनशॉट लेने, की स्ट्रोक्स रिकॉर्ड करने और कॉन्टेक्ट्स के साथ साथ ब्राउजर हिस्ट्री तक पहुंचने में सक्षम है। पैक्सिस एक काफी कॉम्प्लेक्स और महंगा मालवेयर है जिसे परचेज करना काफी महंगा होता है और इसीलिए एवरेज यूजर्स इसका टारगेट नहीं हो सकते। एवरेज यूजर्स यानी हम और आप जैसे लोग इसका कम टारगेट हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी इतने सारे पैसे लगाकर एक नॉर्मल पब्लिक का फोन हैक नहीं करेगा। पैक्सिस स्पाईवेयर को पहली बार 2016 में एक iOS डिवाइस में पकड़ा गया था और फिर एंड्रॉइड पर यह थोड़ा सा अलग वर्जन पाया गया। अब कास्पर स्काई का कहना है कि शुरुआती दिनों में इसका अटैक एक SMS के जरिए होता था। विक्टिम को एक लिंक के साथ एक SMS मिलता था, अगर वो उस पर क्लिक करता है तो वो उसके डिवाइस में ये इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से अब ऐसा नहीं है। अभी यूजर के लिंक पर क्लिक किए बिना ही फोन का एक्सेस ले सकता है। अगर हम इसे साइबर वर्ड की भाषा में कहें तो ये जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट करने में सक्षम है, लेकिन पैक्सिस उसे भी पेनिट्रेट कर सकता है। 2016 में पहली बार ये उसी में पकड़ा गया था। हालांकि उसके बाद एप्पल ने एक अपडेट भी लाया था, लेकिन अभी भी पैक्सिस के द्वारा उसको हैक किया जा सकता है। इस सॉफ्टवेयर को बांग्लादेश ने भी खरीदा है और सऊदी अरब ने भी खरीदा है। इस कंपनी पर यह भी आरोप है कि अल जजीरा के कई जर्नलिस्ट का फोन भी हैक कर लिया गया है इस सॉफ्टवेयर के जरिए। NSO कंपनी हमेशा दावा करती है कि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड सरकारी एजेंसीज को बेचती है और इनका मकसद सिर्फ टेररिज्म और क्राइम से लड़ना है। कंपनी ने कैलिफोर्निया की अदालत में कहा था कि वो कभी भी अपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल खुद नहीं करते, सिर्फ वो इसे बेचते हैं गवर्नमेंट्स को और गवर्नमेंट्स ही अपने अकॉर्डिंग इसका यूज करती हैं। अगर इस सॉफ्टवेयर पर आने वाले खर्चे की बात करें तो पैक्सिस स्पाईवेयर बतौर लाइसेंस पर बेचा जाता है और कॉन्ट्रैक्ट पर ही इसकी कीमत डिपेंड करती है। एक कॉन्ट्रैक्ट की कीमत करीब 70 लाख रुपए तक हो सकती है और एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत कई सारे फोन को ट्रैक किया जाता है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पैक्सिस हेडलाइन में आया है। पिछले साल भी पैक्सिस का इस्तेमाल करके लोगों की जासूसी का मामला सामने आ चुका है। ये सॉफ्टवेयर एप्पल और एंड्रॉइड के सभी सॉफ्टवेयर को हैक कर सकता है और इसलिए इसे बहुत ज्यादा ताकतवर माना जाता है। ये सॉफ्टवेयर फोन के अंदर मौजूद किसी भी एप्लीकेशन की बारीक से बारीक कमियों का फायदा उठाकर उसकी जासूसी कर सकता है। पैक्सिस दरअसल एक रिमोट कंट्रोल जासूसी डिवाइस की तरह है जिसका इस्तेमाल करके किसी भी मोबाइल फोन को दूर से बैठकर कंट्रोल किया जा सकता है और इसके जरिए जासूसी की जा सकती है, क्योंकि ये फोन के अंदर मौजूद हर चीज को पकड़ सकता है और ये अब तक का सबसे तगड़ा सॉफ्टवेयर है जिससे बड़ी से बड़ी जासूसी को अंजाम दिया जा सकता है। अब मेनली इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कंट्रीज की गवर्नमेंट करती है, तो इससे आम जनता को ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत में ऐसा देखने को मिल रहा है कि भारत की गवर्नमेंट ने कई जर्नलिस्ट और ओपोजिशन के लोगों के भी फोन हैक कर लिए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और साथ ही अभी नया ये आरोप लगा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी फोन भारत की सरकार के द्वारा हैक कर लिया गया। तो इससे पाकिस्तान के मीडिया और वहाँ के लोगों में गुस्सा तो है ही और उनके लिए काफी हैरेसमेंट की भी बात है। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? क्योंकि इसके फायदे भी हैं। इससे टेररिस्ट को आसानी से पकड़ा जा सकता है उनका फोन हैक करके, या कई ऐसे संदिग्ध लोगों के भी फोन हैक किए जा सकते हैं जिन पर शक हो किसी बड़ी चीज को लेकर। लेकिन वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं, कुछ दुरुपयोग भी हैं, जैसा कि भारत में भी आपको देखने को मिल सकता है। ओपोजिशन के लोगों के फोन हैक करके इलेक्शन में भी कुछ किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है, कितना इसका यूज सही है, कितना गलत है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही साथ शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।